हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हक़ गोई व बेबाकी। तारीख़ इस्लाम में हक़ गोई व बेबाकी को बहादुर इंसानों का बुनियादी वस्फ़ तस्लीम किया गया है। यही वजह है कि बहादुर और ज़रूरतमंद लोग बसा औक़ात इंतहा पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं, और ये दोनों खूबियाँ अपने दौर के अज़ीम जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बदरजा उत्तम दिखाई देती हैं। जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था तो भी ये मुसलमानों के ख़तरनाक दुश्मन थे। ग़ज़वा उहद में लश्कर इस्लाम की जीती हुई बाजी को शिकस्त में तब्दील करने में हज़रत खालिद बिन वलीद की इंतहा पसंदी और साबित कदमी का बड़ा दखल है। चूँकि कुफ़ार का लश्कर दिल बर्दाश्ता हो चुका था, पसपाई उनका मुकद्दर बनने वाली थी। इस मार का हक़ व बातिल में दुश्मन की सफ़ों में सिर्फ यही एक जवां मर्द था जो हार मानने के लिए किसी सूरत तैयार न हुआ, और मौका पाते ही चंद अफराद का एक दस्ता तरतीब देकर दर्रे के रास्ते मुसलमानों पर नागहानी हमला कर दिया, जिससे इनके पाँव उखड़ गए और उन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। जब यही जवां मर्द हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है तो हर मरहले पर सदके दिल और इखलास नीयत से इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की सरफराजी के लिए तन मन धन की बाजी लगाता हुआ दिखाई देता है। फिर तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हक़ की हमायत और जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार रहते हुए गुजारी। इंतहाई नाजुक हालात में भी उन्होंने खौफ और नाउमीदी को अपने करीब तक न भटकने दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगी तारीख़ में ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया हैरत में पड़ गई। आपकी जुर्रत व शुजाअत और अज़मत का इतराफ़ तो दुश्मन ने भी किया। जर्मन फ़ौज के सिपह सलार जनरल अरोन रामेल से जब पूछा गया कि मैदान जंग में तेरी कामयाबी का राज क्या है, तो उसने बरमला कहा, मैं मैदान जंग में मुस्लिम जर्नैल खालिद बिन वलीद के तरीके अपनाता हूँ। बिलाशुबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदबराना और ज़रूरतमंदाना क़यादत का करिश्मा है कि कैसर व कसरा का जाओ जलाल देखते ही देखते इनके कदमों में सरनगू हो गया। चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि रूम व फ़ारस के वसी तर जंगी वसाइल कभी भी इनके रास्ते में रुकावट न पैदा कर सके। इब्तदा से लेकर आखिर तक हर मार का हक़ व बातिल में नुसरत फ़तह इनके हम कदम रही, और शिकस्त और रेखत से ये तकरीबन नाआशना रहे। जंग मोता सरज़मीन शाम के सरहदी इलाके पर वाक़े एक बस्ती का नाम है। इस मकाम पर पेश आने वाले वाक़े को जंग मोता के नाम से याद किया जाता है। यह पहली जंग है जिसमें इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की हैसियत में शरीक हुए, लेकिन यके बाद दीगरे 3 जर्नैलों की शहादत के बाद लश्कर इस्लाम की क़यादत इनके सुपुर्द हुई। मुजाहिदीन सिर्फ 3000 थे, और वो भी थकन से चूर। मुकाबले में दुश्मन फ़ौज 2 लाख जंगजू अफराद पर मुश्तमिल थी, और वो भी सभी हथियारों से लैस थे। हुआ यह कि शाह उमम सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानसार सहाबी हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त देकर वादी बसरा के हुक्मरान हारिस बिन अबी शिमर गसानी की जानब रवाना किया। अभी वो शाम के सरहदी सूबे बल्का की मूता नामी बस्ती में पहुँचे ही थे कि सूबे के गवर्नर शर्जील बिन उम्र गसानी को इनकी आमद की इतला हो गई। उसने उन्हें गिरफ्तार करके बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये अनदुहा खबर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप बहुत रंजीदा खातर हुए। इनके अलावा 15 सहाबा रज़ियल्लाह ताला अन्हुम पर मुश्तमिल एक तबलीगी जमात सरज़मीन शाम में दावत व इरशाद के काम में हमतन मसरूफ़ थी। इन तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाह ताला अजमाइन को ज़ातुल तलहा के मकाम पर धोखा देकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नीज़ इन्हीं अयाम में शाह रूम ने मदीना मुनव्वरा पर फ़ौज कशी की धमकी भी दी। ये वो बुनियादी असबाब थे जिनकी बिना पर सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में एक लश्कर रवाना किया
और साथ इरशाद फरमाया कि अगर दौरान जंग ज़ैद शहीद हो जाए तो लश्कर इस्लाम का सिपह सलार जाफ़र बिन अबी तालब को बना लिया जाए। वो शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रुहा को कायद बना लिया जाए। वो शहीद हो जाए तो मुजाहिदीन अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें अपना कायद मुंतखब कर लें। आप अलैहिस्सलाम ने लश्कर के लिए सफ़ेद रंग का परचम बनाया और ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया। लश्कर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वसीयत की कि जिस मकाम पर हारिस बिन उमैर शहीद हुए वहीं पड़ाव करें। देखना, किसी से बदअहदी न करना और ना ही ख़यानत का इर्तिकाब करना, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को कत्ल न करना और ना ही किसी गोशा नशीन तारकुत दुनिया रहब की गर्दन उड़ाना, किसी इमारत को न गिराना और ना ही कोई दरख्त काटना। लश्कर इस्लाम सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदायत लेकर अपनी खटन मंजिल की तरफ रवां दवां हुआ। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ जब ये सरजमीन शाम के सरहदी सूबे बल्का में पहुँचे तो मालूम हुआ कि शाह रूम हरकुल ने मुट्ठी भर मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक लश्कर जरार पहले से वहाँ भेजा हुआ है और वो मैदान में पड़ाव डाले बैठा है। लिहाजा मुजाहिदीन रास्ता बदलते हुए मकाम मोता पर पहुँचे। वहाँ दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। मुसलमानों ने बड़ी बेजिगरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। गमसान का रन पड़ा तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायदाना ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ज़ोरदार हमला किया। अपनी मुट्ठी भर फ़ौज का हौसला बुलंद करने के लिए चौमुखी लड़ाई लड़ी। 400 तहलका मचाते हुए दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए मुसलसल आगे ही बढ़ते गए। दीवाना वार लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उनके बाद जाफ़र इब्न तालब ने लश्कर इस्लाम की क़यादत संभाली, झंडा हाथ में लिया, घोड़े को एड़ लगाई और अनवाइद में रूमियों के लश्कर के दरमियान पहुंच गए और अपनी काटदार तलवार के जोर दिखाने लगे। जब देखा कि घोड़े को दुश्मन की कसरत और इज़्दिहाम की वजह से आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है तो छलांग लगाकर नीचे उतर आए। प्यादा दुश्मनों की सफ़ों में घुसकर उन्हें तय करने लगे। आखिरकार एक दुश्मन का वार कारीगर साबित हुआ जिससे आपका दायां बाजू कट गया। आपने झंडा बाएं बाजू में थाम लिया तो उसने कारी ज़रब लगाकर बायां बाजू भी काट दिया। तो फिर आपने अपने पाँव के सहारे झंडे को सरनगू नहीं होने दिया। उसने तीसरा वार ताक कर कमर पर किया जिससे आप लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गए और शहादत के बुलंद मुकाम पर फाइज कर दिए गए। इनके बाद इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन रुवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर झंडे को थाम लिया और आखिरकार ये भी बहादुरी और जवामर्दी के अजीम कारनामे सरंजाम देते हुए शहादत का खलात ज़ीरी ज़ेब तन करके बारगाह रब्बे जलील में हाज़री का शर्फ हासिल करने में कामयाब व कामरान हो गए। मुसलसल 3 जर्नैलों की शहादत से मुसलमानों के हौसले पस्त होने लगे। लश्कर इस्लाम का झंडा ज़मीन पर गिर चुका था। हर तरफ परेशानी का आलम था। मैदान में कहराम मचा हुआ था। मुजाहिदीन की किल्लत और रूमियों की कसरत की बिना पर बज़ाहिर बचाव की कोई सूरत दिखाई न दे रही थी। करीब था कि इस्लामी लश्कर का झंडा दुश्मन के कब्ज़े में आ जाता, लेकिन हज़रत साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चाबक दस्ती से झंडे को अपने काबू में लिया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करते हुए कहा, हज़राए करम, ये झंडा अपने कब्ज़े में ले लीजिए। इस मुश्किल तरीन वक्त में मुजाहिदीन की क़यादत का फरीज़ा आप ही बाअहसन खूबी सर अंजाम दे सकते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब व एहतराम और तवाज़ो व इनकिसारी का मुज़ाहरा करते हुए इरशाद फरमाया, झंडा अपने पास रखिए, आप मुझसे अफजल व बेहतर हैं। आपने ग़ज़वा बदर में भी हिस्सा लिया, लिहाजा लश्कर इस्लाम की क़यादत का हक़ आपको पहुँचता है। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैदान कारज़ार में अपनी जवामर्दी के जोर दिखलाने में आपसे बेहतर इस लश्कर में और कोई नहीं। रब्बे ज़ुलजलाल की कसम, मैंने ये झंडा आपके हाथ थमाने के लिए ज़मीन से उठाया हुआ है। मेहरबानी करके इसे पकड़ें
और मुजाहिदीन को मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी मुतबराना जंगी पॉलिसी को इख्तियार करें इंतहाई नाजुक है और आपके तदब्बर, जुरत, शुजात और जंगी महारत की लश्कर इस्लाम को अशद ज़रूरत है। मेरे समेत सब मुजाहिदीन की ख्वाहिश है कि इन संगीन हालात में आप क़यादत का अहम फरीज़ा संभाले हुए दुश्मन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी जंगी तदबीर इख्तियार करें जिससे वो वरता हैरत में पड़ जाए और मुजाहिदीन सुख का सांस लेने के काबिल हो सकें। फिर मुजाहिदीन से मुखातब होकर फरमाया, मेरे मुजाहिद भाइयों, क्या तुम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत व अमारत को बरज़ा और रग़बत तस्लीम करते हो? सब ने बैक ज़बान होकर कहा, हम इनकी क़यादत को बखुशी तस्लीम करते हैं। यह सूरत हाल देखते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अज़्ज़ जल का नाम लेकर झंडा हाथ में ले लिया। दुश्मन के मुकाबले में मुजाहिदीन के तादाद आटे में नमक के बराबर थी। अपनी जंगी तदाबीर को बरूए कार लाते हुए पहले रोज़ लश्कर की तरतीब बदल दी और चंद मुजाहिदीन को अकब में महज घोड़े दौड़ाने पर मामूर कर दिया। फ़ज़ा गर्दो गबार से हट गई और रूमी लश्कर यह सूरत हाल देखकर खौफज़दा हो गया। रूमियों ने यह समझा कि मुसलमानों की मदद के लिए नई कमक पहुँच गई है। इससे इनके हौसले पस्त होना शुरू हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौका को गनीमत जानते हुए मुजाहिदीन को सरकाना शुरू कर दिया और बड़ी एहतियात और हिफाजत से अपने लश्कर को दुश्मन के नरगे से बचा कर ले आए, वरना पहले रोज़ रूमी इस बात पर तुले हुए थे कि किसी एक मुजाहिद को भी मैदान से ज़िंदा वापस न जाने दिया जाएगा, क्योंकि चंद रोज़ पहले ही रूमी ईरानियों को शिकस्त दे चुके थे और अपनी इस फतह व कामरानी पर नाज़ा व फरहां थे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खुदादाद सलीयत को बरूए कार लाकर ऐसा मुदब्बराना तर्ज़ इख्तियार किया कि दुश्मन भी बेबस व लाचार होकर रह गया। वो ऐसे कि लड़ाई के आगाज़ में ज़ोरदार हमला किया। रूमियों के परखच्चे उड़ाते हुए उनके हाथों 9 तलवारें टूटी। लेकिन जब दूसरे दिन रूमियों की घबराहट, पसपाई और खौफ व हरास को देखा तो मौका गनीमत जानते हुए लश्कर इस्लाम को बचाकर वापस लाने में कामयाब हो गए। ऐसे नाजुक हालात में मुजाहिदीन को मैदान कारज़ार से वापस महफूज ले आना यह जंगी तारीख़ में एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है और इसी वाक़े में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सैफ़ुल्लाह का लक़ब मिला।